बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आपके दावों पर बीजेपी का तंज, आम आदमी पार्टी जो दावा कर रही है उस पर बीजेपी ने तंज कसा है और तंज कसते हुए यह कहा है कि मनोहर कहानियां गढ़ रही है आम आदमी पार्टी। दरअसल एक्शन से डर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। सुनिए क्या कुछ कहा। आज से इनके ट्वीट और वीडियो चल रहे हैं कि आज अरविंद केजरीवाल के यहाँ ईडी की रेड हो सकती है और उनको गिरफ्तारी हो सकती है। मुझे नहीं पता इनको ये इन्फॉर्मेशन कहां से मिली, लेकिन कानून के तहत कोई कुछ भी होगा तो उसकी पे कार्रवाई होगी। ये कानून के तहत सब कुछ हो रहा है। 3 बार से आप ईडी के सम्मन को जानबूझकर इवेट कर रहे हैं। कानून के तहत कानून आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कानून से ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट विपाशना है। कानून से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के चुनाव है। लेकिन ईडी के सवालों के जवाब देना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ईडी को अपने सवालों के जवाब चाहिए। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि अरविंद केजरीवाल की घर की बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां से जितिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ ईडी दफ्तर से हमारे साथ अखिलेश जुड़े हुए हैं। पहले रुक कर लेते हैं जितिन का। जितिन देखिए, 3 समन जो है वो इग्नोर किए गए। अब इसके बाद आगे का रास्ता, क्योंकि 3 अगर समन इग्नोर करता है कोई तो उसके बाद एनबीडब्ल्यू जारी हो सकता है। आज बिल्कुल देखिए 3 समन अरविंद केजरीवाल ने स्किप किए हैं। हालांकि अब ईडी का क्या रुख रहेगा वो कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। क्या एक फ्रेश समन दिया जाता है, एनबीडब्ल्यू इशू किया जाता है, या ईडी इस पूरे मामले में कोर्ट जाएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी साफ तौर पर कह रही है कि आज ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचेगी और घर पर पहुंचने के बाद जो अरेस्ट है अरविंद केजरीवाल का किया जाएगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सीएम हाउस है 6 फ्लैगस्टाफ रोड पर, और आप देखेंगे कि सीएम का जो प्रोटोकॉल है वो यहाँ पर है, सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर है। लेकिन आज सुबह जो अलग तस्वीर आप देखेंगे कि जगह जगह पर आपको दिल्ली पुलिस के जवान खड़े हुए नजर आ जाएंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि ये एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है और उस प्रोटोकॉल को देखते हुए तमाम डिप्लॉयमेंट यहां पर है और किसी भी तरीके की गैदरिंग ना हो, क्योंकि सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी के लोग देर रात से इस बात का दावा कर रहे हैं कि अरेस्ट किया जा सकता है, तो बड़ी संख्या में लोग प्रोटेस्ट करने ना उतरे, इसके लिए डिप्लॉयमेंट है। और आप देखेंगे कि दिल्ली पुलिस के जवान थोड़े थोड़े गैप में आपको यहां पर नजर आ जाएंगे। लेकिन सामने आप बैरिकेड, अगर मेरे वीजा आपको दिखा पाए तो सुबह के समय बैरिकेड्स लगाए गए थे, प्रिकॉशनरी बैरिकेड्स अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन रोड खोल दिया गया है। जो गाड़ी अंदर आना चाह रही है उसकी जांच करने के बाद, या यूं कहे कि आईडी कार्ड वेरीफाइड करने के बाद उन गाड़ियों को अंदर भेजा जा रहा है, क्योंकि रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी है, सीएम हाउस भी है, किसी तरीके की गैदरिंग ना हो उसको देखते हुए तमाम इंतजाम है। दूसरी तरफ की भी तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, यहां पर जो सीएम हाउस में जो लोग जाते हैं उनके जो सामान की स्कैनिंग की जाती है उसको लेकर तमाम जो गाड़ियां यहां पर दिल्ली पुलिस की डिप्लॉय की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या ईडी की टीम आज यहां पर पहुंचेगी। ईडी सोर्सेज का साफ तौर पर कहना है कि अभी कुछ भी इस तरीके से कंफर्मेशन नहीं है। अगर कोई भी जांच एजेंसी किसी के घर पर छापेमारी करने जाती है तो वो डिंडोरा पीट कर नहीं जाएगी, किसी को बताकर नहीं जाएगी, और अगर जाना होगा तो वो अचानक से जाएगी। लेकिन बिल्कुल जतिन, आपके पास लौटेंगे। अखिलेश राय ईडी दफ्तर से हमारे साथ बने हुए। अखिलेश, मुझे ये बताइए, कौन सी नई बात आम आदमी पार्टी बता रही है कि गिरफ्तारी हो सकती है। ये तो प्रावधान है। प्रावधान ये है कि तीसरा सम्मन भी अगर आप स्किप करते हैं तो फिर कोई भी कानूनी रास्ता ईडी इख्तियार कर सकती है, घर पर जाकर भी पूछताछ कर सकती है, वहां पर गिरफ्तारी भी हो सकती है। और दूसरा सवाल ये कि अगर वाकई आशंका आम आदमी पार्टी को है तो फिर कर चले जाते अरविंद केजरीवाल, क्यों तीसरा सम्मन भी स्किप किया। अखिलेश, बिल्कुल सवाल यही है और 3 सम्मन को स्किप करने तक ये सवाल लगातार जारी है कि आखिर अरविंद केजरीवाल किन कारणों से नहीं आ रहे हैं। एक बार विपासना करने के लिए पंजाब चले गए, दूसरी बार वो आप बोल रहे हैं, तीसरी बार ये बोल रहे हैं कि हम चुनाव प्रचार करना चाहते हैं और ईडी हमें ये बताए कि किस किस वजह से हमें बुला रही है। क्या हमें आरोपी के तौर पे बुला रही है पूछताछ करने के लिए, या क्या हमें गवाह के तौर पे बुला रही है। अब ईडी को ये जवाब बार बार मांग रहे हैं, लेकिन अगर ये कहा जाए तो ईडी भी इसका जवाब देने के लिए ईडी को मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ईडी ये कानूनी रूप से कह दे कि हम आपको गवाह के तौर पे बुला रहे हैं तो सवाल ये उठेगा कि गवाह को क्या गिरफ्तार किया जा सकता है। तो एक कानूनी दांवपेच खेल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। लगातार आप देखिए कि जो सवाल उन्होंने पूछा है ईडी से, उस सवाल को अगर ईडी खुद उसका जवाब दे तो ईडी खुद अपनी जाल में फंसती नजर आएगी, क्योंकि पूछताछ के बाद, जो केजरीवाल से पूछताछ के बाद जो तथ्य निकलेंगे उसके आधार पर यह डिसाइड होता है कि क्या आप गवाह हैं या आपकी भी इस पूरे स्कैम में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आपने देखा होगा कि संजय सिंह से 2 बार पूछताछ करने के बाद ईडी को लगा कि सारे एविडेंसेस जो पूछताछ के बाद भी और उनके घर पे सर्च करने के बाद भी जो डॉक्यूमेंट्स मिले उसके आधार पर संजय सिंह को आरोपी बनाया गया था। पहले संजय सिंह बार बार अभी भी कहते हैं कि हमारा शुरू में नाम नहीं था, बाद में नाम लाया गया। ये पूछताछ और आगे की
जांच के आधार पर जो तथ्य मिले उसके आधार पर ईडी ने डिसाइड किया कि संजय सिंह इसमें इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। उसी तरह से केजरीवाल को भी बुलाया जा रहा है ईडी की तरफ से, पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है और पूछताछ के बाद जो तथ्य पूछताछ में सामने आएंगे, जो ईडी के पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होंगे, जो दूसरे सबूत होंगे, उससे डिसाइड होगा कि केजरीवाल की इसमें कितनी गहरी भूमिका है। तो इसलिए केजरीवाल बार बार ये सवाल उठा रहे हैं और ईडी उस पर जवाब इसलिए भी नहीं दे रही है क्योंकि अगर ईडी जवाब दे देगी तो ईडी को भी कई सवाल ईडी पर उठने लगेंगे। तो एक तरह से कहा जा रहा है केजरीवाल अपने कानून के जो सलाहकार हैं उनसे बात करने के बाद ईडी पर कई सवाल भले ही दाग रहे हैं, लेकिन असल मंशा उनकी है कि इसको किसी भी तरह से स्किप किया जाए। लेकिन अब 3 बार स्किप करने के बाद ईडी का अधिकार बनता है कि ईडी उनको अरेस्ट कर सकती है। और दूसरा ऑप्शन यह भी है कि ईडी कोर्ट जाए और कोर्ट से कहे कि इनको एनबीडब्ल्यू जारी करिए, ये पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे हैं, और कोर्ट के जरिए इनको आदेश दिया जाए कि आप ईडी के सामने पूछताछ में शामिल हो। तो ये विकल्प अभी ईडी के पास बचा है। लेकिन जिस तरह से आज ये बात उठी है उसमें सिर्फ सौरभ भारद्वाज जो उनके मंत्री हैं और आतिशी जो उनकी मंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट करके ये कहा है कि सुना है कि केजरीवाल को ईडी आज आके गिरफ्तार और इस तरह की देखिए अखिलेश आशंकाएं पहले भी जताई जा चुकी हैं